सो गायज आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है वाइल वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। और इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली लगभग 5-6 साल बाद मेरे एक फ्रेंड से बात हुई कल। तो बातों बातों में पता लगा कि उनके भाई का नौकरी लगा है एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहले वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। प्राइवेट जॉब से सरकारी नौकरी लगना लोग इम्पॉसिबल समझते हैं और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीटेक कंप्लीट करते हैं या फिर बीटेक करते करते क्या करते हैं, लोग सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट इन द ग्रेट फेवर ऑफ डूइंग गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, एनी जॉब, बिकॉज आई लव एंटरप्रेन्योरशिप, आई लव स्टार्टअप्स, बिकॉज उसमें इतना ग्रोथ है, किसी फील्ड में उतना ग्रोथ नहीं है, उसमें इतना पावर है, उसमें इतना आपके पास एबिलिटी होता है कुछ बड़ा करने का, उतना कहीं भी नहीं होता है। मेरे स्पेशली फॉर मी आई हैवंट सीन दिस, बट सबका प्रायोरिटी अलग होता है, सब कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ये भी सच्चाई है, राइट। तो अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब पाना तो आपके पास ये भी एक ज़रिया है और ये सबसे सिंपलेस्ट ज़रिया है, जो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचा और मुझे पता था पहले, लेकिन मैंने इस पर वीडियो बनाया नहीं था। आई एम श्योर आप इंटरेस्टेड होंगे कि क्या ज़रिया है, बता दो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि सिंपलेस्ट वे टू गेट गवर्नमेंट जॉब क्या सिंपलेस्ट तरीका है। और मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू गवर्नमेंट जॉब, दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन बोल सकते हो, उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है। तो क्या तरीका आपको बताऊं, पहले समझो कंसेप्ट को। बहुत सारे कंपनीज़ क्या करते हैं, लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपका गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट सॉफ्टवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में भी है, राइट। बट सब बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या करती हैं, दो तरीके से रिक्रूटमेंट करती हैं। एक क्या फ्रेशर को रिक्रूट करती हैं एज जीईटी या फिर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसे लोग रिक्रूट करते हैं बहुत सारी कंपनीज, राइट। खाली इंजीनियरिंग सेक्टर नहीं, डिफेंस सेक्टर में, लाइक अगर आप बीकॉम करके अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, क्लार्क के पोस्ट के लिए, बहुत जगह पर ऐसे होता है कि वो फ्रेशर को हायर करते हैं, पहला। दूसरा नंबर जो हायरिंग होता है वो कंपैरेटिवली कम तो होता है, लेकिन होता है, हर साल बहुत से कंपनीज हायर करती हैं। दो चीज़ें कम होते हैं इसमें, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होता है और कंपैरेटिवली आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो कम होता है। वो क्या है, एक्सपीरियंस बेस पर हायरिंग। आपने देखा होगा बहुत टाइम, आपने देखा होगा कि 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है, 4 साल एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है, 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में, और उसके बाद अप्लाई करने बोला है। तो मेरे जो फ्रेंड हैं उनके भाई साहब ने क्या करते, वो काम कर रहे थे पावर सेक्टर में, तो ऐसे ही निकला सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी, पावर सेक्टर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा था, उन्होंने फॉर्म भरा, थोड़ा सा पढ़ाई करा घर से और जॉब क्रैक हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब देयर इज अनदर वे, दैट इज व्हाट, स्टार्ट डूइंग जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, राइट। और ये स्मार्ट तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद क्या करिए, आप फॉर्म देखते रहिए जो 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस से आपका फॉर्म भरने को बुलाया जाता है। थोड़ा बहुत पढ़ाई के टच में रहिए ताकि आपको एकदम से बर्डन ना लगे, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते रहो। जब आप फ्रेश माइंड होते हैं, जब आपकी एज कम होता है, लाइक 20 साल 22 साल 25 साल तक इजीली आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल तो वीडियोज़ मिलता है फ्री में, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते हैं, उनको देखा करो, थोड़ा टच में रहा करो। जैसे ही वैकेंसी आया थोड़ा सा एफर्ट डाल के प्रिपरेशन करो तो आपके सरकारी नौकरी लगने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू गेट गवर्नमेंट जॉब एज ऑफ नाउ इन इंडिया। और सबसे और एक इफेक्टिव तरीका बताता हूँ, जो स्मार्ट वे बोलता हूँ बेसिकली। आप लोग क्या करिए, आप लोग पीछे जितने भी जॉब वैकेंसी निकला हुआ है थोड़ा एनालिसिस करो, देखो कौन से सेक्टर में, मतलब कौन से फील्ड में जॉब ज़्यादा निकला हुआ था, गवर्नमेंट जॉब निकला हुआ था आपके ब्रांच में। किसी भी जॉब से मैंने चाहिए पिछले 1 साल के जॉब्स देखो आपके ब्रांच से रिलेटेड, और वहाँ पर देखो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब कितने हैं। ज़्यादा नहीं होंगे, 10-20 होंगे, और उसमें वैकेंसीज भी 10-15-20 ऐसे होते हैं, बट कैंडिडेट्स भी कंपेरेटिवली कम होते हैं, राइट। आपको और एक चीज़ बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन आप मेरे दिमाग में आया, तो आप क्या करिए, जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, अगर आपका सोल मोटो ही है सरकारी नौकरी करना इस तरीके से, आप क्या करो, उस डिपार्टमेंट में जॉब लेने की कोशिश करो प्राइवेट सेक्टर में। अब यहाँ पर बहुत सारे मुझे बोलते हैं सर प्राइवेट में नौकरी लगती नहीं है। लगती है भाई, घर से नहीं लगेगी, घर में बैठे तो ना नौकरी लग जाएगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा रिसोर्सेज निकालना पड़ेगा, फिर लग जाएगी। इतने सारे लोग करें, लाखों लोग, तो आप नहीं कर सकते क्या? और देखो प्राइवेट जॉब लेना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा दोस्त ना। और थोड़े स्ट्रगल में अगर थक जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगा, तो थोड़ा स्ट्रगल करना सीख लो, बड़ा अच्छा रहता है, ये लाइफ में काम आएगा कभी ना कभी, राइट। ये चीज़ें हम आपको बता देता हूँ पहले।
तो क्या करिए, आप उसी फील्ड में जॉब करिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। हो सकता है 2 साल का एनालिसिस कर लो आपके ब्रांच में। मैं अगर एक ब्रांच का देता, लेकिन अब इतने सारे ब्रांचेज हैं तो कहाँ से लाऊंगा। लाइक मैकेनिकल में बहुत जगह पर क्या होता है, ऑटोकैड के पे एक्सपीरियंस मांगते हैं, ऑटोकैड से एक्सपीरियंस मांगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्वालिटी से एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये जगह देखा मैंने, मैक्सिमम मैंने देखा मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी में बहुत एक्सपीरियंस मांगते हैं लोग, मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज मेंटेनेंस आपका वैकेंसीज निकलता है, राइट। बाकी ब्रांचेस का मैं बता नहीं सकता आपको, बिकॉज मैंने उनका एनालिसिस नहीं किया है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। खास बात बोला जो मैंने कि अभी मेरे को आपको बताना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि बहुत जगह पर क्या होता है, पेपर भी नहीं होते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर मान लो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, मान लो वैकेंसीज है 10, एप्लीकेंट्स 15 मान लो एप्लीकेशंस आया। बिकॉज पहली बात, जो प्राइवेट में जॉब करते हैं इतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो जॉब सर्च करते रहें, राइट। कहाँ पर जॉब आ रहा है, उनका इतना इंटरेस्ट रहता नहीं, वो काम करके बस खुश हैं। तो अगर आपका मोटो है सरकारी नौकरी, तो आप क्या करोगे, जॉब सर्च करोगे। तो बहुत सारे पर क्या होता है, पेपर भी नहीं होते, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपने क्रैक कर दिया, जॉब लग गया। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका और क्या हो सकता है नौकरी लेने का, राइट। तो मैं आपको रिकैप करता हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए टू गेट गवर्नमेंट जॉब क्वाइट ईजीली और मोस्ट इफेक्टिव तरीका। ठंडा लग रहा है यार, अरे लग जाए, रेंज भी नहीं है इसका। हाँ, तो इफेक्टिवली क्या करना चाहिए आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको थोड़ा सा अपना प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। हालांकि ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो पहला नंबर 1 2 3 लो, उसमें से किसी को डिपार्टमेंट चूज़ करो, उसी में काम करना है। नेक्स्ट क्या आपका काम क्या है, प्राइवेट जॉब ढूंढना कहीं भी जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अंडर काम मत करो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करो ना, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वहीं पर काम करना है आपको, बिकॉज सरकारी वाले आपके सर्टिफिकेट मांगेंगे, राइट। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर, राइट। तो आप सर्टिफिकेट जहाँ पर मिलेगा वहीं पे जॉब करते, सैलरी कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप सर्टिफिकेट जहाँ मिलता है वहीं पर जॉब करिए, पहला। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, जॉब कोई 6 महीने बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, वहीं पर जॉब करते रहना है कम से कम 1 साल, फिर चेंज करो। लेकिन वहाँ पर भी चेंज करने बाद क्या करना, चेंज करने से फ़ायदा क्या मिलता है, आपका सैलरी हाइक होता है बड़े आसानी से। एटलीस्ट फर्स्ट जॉब के बाद 50 60 इवन 100% सैलरी हाइक हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट जॉब में आपका सैलरी कम होता है, आप ट्रेनिंग की तरह ज्वाइन करते हो, राइट। काम सीखने के बाद सैलरी बढ़ता है। तो आप 1-2 साल काम करें, कहीं और काम करें, तो 1 साल काम के बाद जॉब ढूंढना शुरू कर दो, और 1 साल तक आप प्रिपरेशन सब दिन जारी रखो। 3 साल 4 साल 5 साल तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, खास करके जो डिफिकल्ट चीज़ें चाहे मान लो जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो, थोड़ा देखते रहा करो, इन टच में रहा करो, फॉर्म बिल फिल करता रहा करो, जो एज ए फ्रेशर फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 30 साल तक, बिकॉज आपका लॉन्ग टर्म मोटो है। ऐसा नहीं भाई 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 5 साल तक बाद भी आपका वैकेंसी में आपका फेज बन सकता है, आपका उसमें मतलब आप एलिजिबल कैंडिडेट बन सकते हो, राइट। बहुत जगह पर 10 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं अच्छे पोस्ट, मैनेजर के पोस्ट के लिए, ऐसा भी होता है, राइट। वहाँ पर फिर इंटरव्यू होता है इन जनरल, तो वह ये सब चीज़ आपको देखते रहना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर वैकेंसीज है, राइट। और इन टच में रहा करो, और फिर क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है, और थोड़ा सा प्रिपरेशन और थोड़ा जोर लगाना है, फिर देखना चांसेस बहुत ज़्यादा है आपका सरकारी नौकरी लगने का। अब यहाँ पर बहुत सारे बोलेंगे, उनका देखो दोनों साइड होता है, प्रोज कॉन्स भी होते हैं, प्रोज भी होते हैं। बहुत सारे बोलेंगे मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो ये आप सच बोल रहे हैं, कोई गारंटी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक जॉब तो है, एटलीस्ट आपका इनकम तो बन रहा है, एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस तो काउंट हो रहा है, एटलीस्ट आप कुछ सीख तो रहे हो, एटलीस्ट आपका जिंदगी अच्छे चल तो रहा है, तो कुछ जाने का तो नहीं है, देयर इज नथिंग टू लूज। एटलीस्ट आपके पास एक पाथ है, ऑलरेडी आप पाथ पकड़ चुके हो, बेटर पाथ आपको बता रहा हूँ लेने के लिए। इट इज़ मच बेटर माय डियर फॉर देन ओनली डूइंग स्टडी और ओनली डूइंग प्रिपरेशन। बिकॉज मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मेरे पास मैसेज आता है, डेली आता है लगभग आजकल, तो सर मैं 5 साल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सर मैं 4 साल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, सर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन करा था, कुछ हुआ नहीं, अब गैप आ गया, मुझे सपोर्ट करना है फैमिली को, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। उससे तो बेटर है भाई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, एटलीस्ट एक जॉब तो है। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गेस टू अंडरस्टैंड, राइट। देखो इस वीडियो को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सर्दी खांसी लग जाएगी, ये थोड़ा सा जाना पड़ेगा उसको मुझे बंद करने के लिए। वेल थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कोई क्वेरी है पूछिएगा, मैं जरूर जवाब दे दूंगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।